दोस्तों बाबर आजम ने अपनी बिग बैश लीग की दूसरी 50 मार दी है और क्या ही जबरदस्त स्टार्ट है टू द न्यू ईयर। बल्कि मैं ये समझता हूं कि एक गिफ्ट है फ्रॉम बाबर आजम टू अस फैंस। और ऐसा नहीं है कि बाबर आजम के लिए 2026 का जो साल है वो अच्छा साबित हो रहा है क्योंकि पहले ही मैच में 50 हो गई है। एक्चुअली 2025 के एंड में भी अगर आप देखें तो बाबर आजम एक्चुअली टुवर्ड्स हिज रिदम नजर आए, जहां पर ओडीआई में वापस उन्होंने एक सेंचुरी भी मारी, फिर हमने T20 के अंदर कपल ऑफ 50s भी देखी, और फिर बिग बैश में भी जो उनकी पहली 50 थी वो पिछले साल के एंड में ही थी। तो ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम इज फाइनली कमिंग बैक, और मैं ये समझूंगा कि 2025 भी जो है एक्चुअली एज कम्पेयर टू प्रीवियस कपल ऑफ ईयर्स बाबर आजम के लिए काफ़ी बेहतर साल था। सो कमिंग बैक टू बाबर आजम 50, जो कि मैं समझता हूँ कि शायद कुछ लोगों के लिए अभी भी वो इनफ नहीं होगी, क्योंकि बाबर आजम ने जब अपनी पिछली 50 भी स्कोर की थी, पहली 50 भी स्कोर की थी बिग बैश लीग की, तो तब भी कुछ लोगों ने ये कहा था कि इट इज़ नॉट इनफ, और आज भी मुझे पूरा यकीन है इस इनिंग्स के बाद वो यही कहेंगे कि इट इज़ नॉट इनफ, इट इज़ स्लो। बट दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ इनफ नहीं है, जो ये लोग बोलते हैं, वो है एक्चुअली उनकी अपनी क्रिकेटिंग नॉलेज। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बड़ा क्रिकेट का गुरु हूँ या एक्सपर्ट हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत यार, थोड़ी बहुत क्रिकेट समझते हैं, और जो बेसिक्स मैं क्रिकेट के समझता हूँ उसके अंदर क्रिकेट वो नहीं है जो आप लोगों के लिए बेसिकली सिर्फ स्ट्राइक रेट बनकर रह चुका है। क्रिकेट इज़ वे बियॉन्ड देन दैट। स्ट्राइक रेट से बढ़कर क्रिकेट है, जिसके अंदर मैच सिनेरियो, पिच रीडिंग के बॉल कौन सा यूज़ हो रहा है, कौन सा बॉलर बॉल करा रहा है, किस मौसम के अंदर हो रहा है, पहली इनिंग है, दूसरी इनिंग है, चेज़ कर रहे हो, सेट कर रहे हो टारगेट, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आपके दूसरे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे जो है, जो दूसरा बैट्समैन है वो कैसा खेल रहा है, क्या है, आगे नीचे बैटिंग कैसी आनी है, और अंदर से आपको मैनेजमेंट से, कोच की तरफ से क्या मतलब पैगाम दिया गया है, क्या प्लान है आपका, उसके मुताबिक आपने चलना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मिल मिला के चलता है। सो सिर्फ ये कह देना कि यार ये स्ट्राइक रेट स्लो था, देखें मैच फिनिश किया बाबर आजम ने, आप ये कह सकते हैं कि शायद स्लो किया है, आपको कंपैरिजन कर देते हैं, अभी हम कंपैरिजन के ऊपर भी आएंगे। तो हाँ ठीक है, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 130 प्लस नहीं था, शायद 128 129 था, बट उसने मैच फिनिश किया। एक टाइम पर विकेट्स भी एकदम से ज़्यादा गिर गई थी, तो उसने एक सॉर्ट ऑफ एंकर, एक रोल प्ले किया जिसके अंदर उसने एक इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली जिसके अंदर जितवाया, और इसी तरह से वो खेलता आया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी स्ट्राइक रेट पे खेलता है, बाबर आजम सेंचुरियां भी मार चुका है इस फॉर्मेट के अंदर, बेतहाशा उसकी 50s हैं इस फॉर्मेट के अंदर, और सारी इस स्ट्राइक रेट के ऊपर नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने एक बंदे को टारगेट कर लिया लेटली, बिकॉज ऑफ जो रीसेंट उसकी फॉर्म रही है, जो रीसेंट हमने एक हेट फैलानी शुरू कर दी है नेगेटिविटी की तरह। क्योंकि देखें, आप लोगों के लिए ये जुर्रत रखना, अब मैं जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ उनके लिए ये जुर्रत रखना कि वो ये बताएं कि यार बाबर आजम जो है वो पहले बैकफुट पे ऐसे शॉट खेलता था, अब जो है वो उसी शॉट के ऊपर जो है वो आउट हो जाता है। 2021 में तो उसने मोहम्मद शमी को ऐसे मार दी थी, अब वही शॉट पे वो पुल करता है, आउट हो जाता है, वो अपनी टेक्निक भूल गया है। भाई जिस लेवल पर बाबर आजम है, और जिस जिस वजह से आज हम बाबर आजम को हिट देखें, एक लेवल पर मैं समझता हूँ कि उस फॉर्म में नहीं है, लेकिन एक टाइम पर वो वहां पर था जहां पर सब उसके फैन, जिसकी वजह से आज उसके चर्चे हैं, जिसकी वजह से आज उसकी वजह से स्टेडियम भी फुल होते हैं। तो कोई कुछ तो उसने उखाड़ा है जिसकी वजह से वो उस जगह पर गया, जिसकी वजह से अब वो हेट दी जाती है। क्योंकि आप लोगों ने हेट फैलानी है, हेट फैलती है आग की तरह, और जो चीज़ आग की तरह फैलती है उस पर मिलते हैं व्यूज़, और आपको व्यूज़ चाहिए भी इंडिया से, क्योंकि वहाँ से आता है पैसा। तो मुझे लगता है ये बहुत ही शेमफुल चीज़ है, क्योंकि देखो यार, जो पड़ोसी मुल्क ने बोलना है वो चीज़ तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम जब अपने ही, हमारे जो लोग हैं, जो कुछ जर्नलिस्ट हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जब वही अपने प्लेयर्स को नीचा खींचते हैं, बुरा बुरा बोलते हैं, और फिर उनको देख के अवाम भी ये शुरू कर देती, तो उस चीज़ पे मुझे दुख होता है कि यार ये वही लोग हैं जो अभी दूसरे मुल्क जाके हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वहाँ पर उनको इज्जत दी जा रही है, और किसी वजह से उनको इज्जत दी जा रही है, लेकिन हम एक नेगेटिविटी, हेट की बैंड वैगन पे चल जाते हैं, क्योंकि शायद ये उस वक्त ये चीज़ बोलना, ये करना जो है वो कूल है, तो हम शायद कूल बन जाते हैं, या ये एक ट्रेंड है इस वक्त बाबर आजम को हेट करना। तो मुझे लगता है कि काफ़ी शेमफुल है। क्रिटिसाइज करें, लेकिन तमीज़ के दायरे में रहते हुए, और जहाँ पर बनता है वहाँ पर करें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, और क्रिकेट की नॉलेज को समझते हुए, क्रिकेट को समझते हुए कमेंट करें। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अनफॉर्चुनेटली हमें सिर्फ व्यूज़ की पड़ी है, या हमें सिर्फ कूल लगना है, या सिर्फ ये ट्रेंड बना हुआ है, या हमें सिर्फ पता है कि यार आजकल का दौर जो है, ये कोई चीज़ नहीं है आजकल का जो दौर है। और इसी चीज़ को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी लूँगा, एक्चुअली कुछ नंबर्स जो कि बिग बैश के अपने ही हैं, जिसको मैं ये शायद पिछले मतलब 2 साल हो गए जब से बाबर आजम की फॉर्म गिरी है, मैं तो उस बेचारे को डिफेंड ही कर रहा हूँ, वेरियस एनालिसिस, वेरियस स्टैट्स दिखा दिखा के मैं तो थक गया हूँ, लोग नहीं समझ आ रही। बट वंस अगेन आज हम फिर कुछ नंबर्स पे नज़र डालेंगे और एक कंपैरिजन करेंगे, और दिखाएंगे कि क्या वो वजह है विच इज़ वाई आई एम अगेन डिफेंडिंग बाबर आजम, और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार
अंधाधुंध जो है वो ये नेगेटिविटी ना फैलाया करें प्लीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले नजर डालते हैं बाबर आजम के स्कोर कार्ड के ऊपर जो आज के मैच का था। एंड बाबर आजम स्कोर्ड 58 रन्स 46 बॉल्स के ऊपर, 126 का स्ट्राइक रेट। मैं ये नहीं कह रहा कि यार ये बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है, बट ये एक ऐसा स्ट्राइक रेट था जो रिक्वायर्ड था इन ऑर्डर टू विन द मैच, और वो काम उसने किया। सो मुझे समझ नहीं आ रही है कि इस चीज के ऊपर हेट देने की क्या बात है, ये कहने का क्या तुक है कि यार उसने स्लो खेला। क्यों? क्या ये उखाड़ लेंगे? आप कूल बन रहे हैं? क्या आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज है ये बोल देना कि स्ट्राइक रेट कम है तो आप कूल लग रहे हैं? नहीं भाई, ऐसे ऐसे कुछ बनता ही नहीं है इस पॉइंट पे ये कहना। एंड सेम गोज फॉर द लास्ट मैच जहां पर उसने किया। हाँ भाई देखो, हर दिन जो है वो 100 नहीं होता, लेकिन हर दिन 0 भी नहीं होता है। तो बाबर आजम जहां कभी 0 पे आउट हुआ है, कम रन पे आउट हुआ है, ऐसा नहीं होगा। अच्छे बुरे दिन, दैट्स पार्ट ऑफ क्रिकेट, पार्ट ऑफ गेम। जो लोग क्रिकेट को समझते हैं उनको पता है पार्ट ऑफ गेम है। अब मसला ये है कि हम लोग बहुत जल्दी जो है वो कंपैरिजन पे पड़ जाते हैं। अब मैं आऊंगा उसी तरफ जहां पर मैं कंपैरिजन कहूँ। देखें, किसी एक प्लेयर को दूसरे प्लेयर से कंपेयर करना, मैं भी ये समझता हूँ कि ये कोई ये नहीं शो करता कि आपकी क्रिकेट नॉलेज अच्छी है। हर प्लेयर जो है उसकी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, और हर प्लेयर को उसकी स्ट्रेंथ्स के मुताबिक जो है खेलना चाहिए, और वो खेलते भी हैं। और जो अच्छी मैनेजमेंट कोच हैं वो वही चाहेंगे कि वो अपने प्लेयर्स उसी स्ट्रेंथ के हिसाब से खेलें। अब हम ये चाहते हैं कि बाबर आजम जब हम चाहें तो वो जो रूट बन जाए, जब हम चाहें तो वो मैक्सवेल बन जाए। ये पॉसिबल ही नहीं है, कोई ऐसा प्लेयर दुनिया में है ही नहीं। अब बाबर आजम, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ वो बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शायद टेस्ट मैच का प्लेयर ना हो, तो सिमिलरली बाबर आजम जो है वो उसी तरह, ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पिंच हिटर है T20 में भी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम की खूबसूरती है कि वो कहीं ना कहीं अपने स्टाइल को दोनों फॉर्मेट्स में बैलेंस कर लेता है और रिजल्ट्स ले आता है। बजाय इसके कि हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करें, लेकिन हम इस चीज़ को, क्योंकि हमने अपनी क्रिकेट बना ली। हम चलते हैं, हमारी जो कॉम है ना वो अपने ही एक्सट्रीम्स के ऊपर चलती है, हमने अपने ही रूल्स बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली, अल्लाह माफ़ करे, हम अपने रिलीजन को भी हम नहीं छोड़ते, हम अपने रिलीजन को भी अपने ही रूल्स बना के जो है वो चलना शुरू हो जाते हैं। तो हमने क्रिकेट भी अपनी ही बना ली, अपनी समझ के हिसाब से कि मुझे ऐसे सूट करेगी तो मेरे लिए ये क्रिकेट है, या मुझे ऐसे क्या कहते हैं, मेरे मज़हब में चीज़ ऐसे होगी मेरे मुताबिक तो ये चीज़ ठीक है, अगर मेरे मुताबिक नहीं होगी तो ये चीज़ सही नहीं है। तो ये चीज़ गलत है, अपने एक्सट्रीम पे ना चले जाया करें। अनफॉर्चुनेटली ये साउथ ईस्ट एशियन में, ये हमारे रीजन में ना ये मसला है कि हमने जज्बाती होकर एक्सट्रीम पे चलना है और लॉजिक को और समझ को जो है ना हम साइड पे रख देते हैं। अब वो कंपैरिजन के लिए मैं आऊँगा, क्योंकि बहुत से लोग आज ये बोल रहे हैं। अब ये पर्थ स्कॉचर्स और हॉबार्ट हरिकेन्स का मैच था जिसके अंदर मिच मार्श ने आज 100 रन्स बनाए। बहुत से लोग कह रहे हैं मिच मार्श ने तो 58 रन्स के बॉलों के ऊपर जो है वो सेंचुरी बनाई है। भाई बाबर आजम ने भी T20 में सेंचुरियां बनाई हुई हैं, T20 इंटरनेशनल में भी सेंचुरियां बनाई हुई हैं। इससे कम बॉलों के ऊपर बाबर आजम ने सेंचुरी बनाई हुई है T20 के अंदर भी, इन वाइल चेजिंग फॉर अ विनिंग कॉस्ट। वो सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। लेकिन मैं जिस पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ, द पॉइंट ये है कि अभी यहाँ पर आपको मिच मार्श की ये 100 तो नज़र आ रही है, जो कि बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स है और उसका ये स्टाइल उस तरह से खेला है। लेकिन क्या आपको पता है कितने मैचेस लगे हैं मिच मार्श को यहाँ तक पहुँचने में? क्या पिछले आप कंपैरिजन भूल गए? मिच मार्श जहाँ 0 पे भी आउट हुए हैं, 1-2 रन के ऊपर भी आउट हुए हैं, उनसे स्कोर ही नहीं हो रहा था, और ये अब जाके कोई तीसरे चौथे मैच के ऊपर मिच मार्श ने जो है वो 100 मारा। तो क्या इसका मतलब था कि मिच मार्श जब 0 रन कर रहा था क्या वो बहुत घटिया प्लेयर था? ऐसा नहीं है। लेकिन क्या आज मिच मार्श ने 100 मार दिया तो बस ये 100 अच्छा है और ये डिफाइन करता है कि ये बाबर आजम से बेहतर है? ये भी ऐसे भी नहीं है। अब इस चीज़ को फर्दर बेहतर आप लोगों को ब्रेक डाउन करने के लिए और एनालिसिस दिखाने के लिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा। ये जो इस वक्त टेबल है मेरे सामने, ये बेसिकली शो करता है कि बिग बैश में जितने भी बैट्समैन हैं उनके एज़ पर बैटिंग क्या वैल्यू रही है, क्या इनपुट रही है इस लिस्ट के अंदर। तो ऑब्वियसली इसके अंदर ऊपर मैट रेनशॉ हैं जो हैं वो ब्रिस्बेन हीट से खेल रहे हैं, और ऑब्वियसली इन्होंने वो जो एक रिमार्केबल रिकॉर्ड चेज जो था ब्रिस्बेन हीट्स का, बड़ा क्या ज़बरदस्त मैच था, तो उसके अंदर इन्होंने हेल्प किया। और इसके अंदर ऑब्वियसली बड़े नाम हैं। कूपर कॉनली जो है मेरे इस वक्त बड़े फेवरेट जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एज एन ऑलराउंडर एज वेल। तो ये वो नाम है जो इसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर आप लोग बिग बैश लीग देख रहे हैं तो आपको पता होगा। अब ऑब्वियसली इसमें टॉप में बाबर आजम नहीं है, बिकॉज 250 तो मारी हैं, लेकिन बाकी मैचेस में उस तरह से नहीं परफॉर्म कर सके, तो ऑब्वियसली फेयर इनफ। लेकिन देखें बाबर आजम कहाँ पर हैं? 27वें नंबर पर हैं। लिस्ट काफ़ी लंबी है जितने भी बैट्समैन जो हैं वो खेल रहे हैं जिन्होंने बैट से लिया। सो बाबर आजम इज़ 27th नंबर। इज़ इट द बेस्ट नंबर? नहीं। बट क्या ये डिफाइन करता है कि बाबर आजम जो हैं वो क्या घटिया प्लेयर हैं या 27th रैंकिंग वाले प्लेयर हैं? ऐसा भी नहीं है भाई। ये लीग है और एक सर्टन लीग है, तो इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। बट आपको जो मैं चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, बाबर आजम के नीचे कौन है? मिच मार्श।
अब मैं ये नहीं कह रहा कि मिच मार्श बाबर आजम के नीचे ही रहेगा या रेटिंग में रैंकिंग में, बट जिस मिच मार्श से आप लोग आज कंपैरिजन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज आज आपने उसका 100 देख लिया है या आपने पिछले मैचेस उसके नहीं देखे हैं, या आपको लग रहा है कि यार बस जिस बंदे ने अच्छा परफॉर्म किया उसी से बाबर को कंपेयर करना है, कभी आपने बाबर को कोहली से कंपेयर करना है, जो बस कुछ अच्छा करते उसे बाबर को नीचा दिखाने के लिए आप किसी से भी उसका कंपैरिजन कर देंगे। कल को क्लब में भी 100 मार देगा तो आप उसकी वीडियो निकाल के लेंगे, यार ये क्लब में तो ये लड़का 100 मार रहा है, इसको खिला दो, बाबर आजम तो 0 पे आउट हो। क्योंकि ये नेगेटिविटी जो है वो इस तरह से फैल गई है भाई। इट विल फॉर सम पीपल इट विल नेवर बी इनफ, फॉर सम पीपल बाबर आजम विल नेवर बी इनफ, बिकॉज इस वक्त जो नेगेटिविटी की एक समझ लें कि ट्रेन चल चुकी है, तो नेगेटिविटी क्योंकि इट इज़ नेवर इनफ, इट इज़ नेवर एंडिंग, तो वो भी नेगेटिविटी की जो ट्रेन है जो आग की तरह फैली हुई है वो बस चलती रहेगी। चू 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 अम्मा बहन पर उतर आऊंगा मैं, अम्मा बहन पर। सो ये देखिए यहाँ पर बाबर आजम जो है वो 27वें नंबर पे हैं, उनसे नीचे हैं मिच मार्श जो कि 28वें नंबर पे हैं, और ये अपने 100 मारने के बाद इस रेटिंग के ऊपर हैं मिच मार्श। तो कहने का मतलब ये है कि हम बहुत जल्दी कंक्लूजन्स के ऊपर और कंपैरिजंस के ऊपर चले जाते हैं जो कि एब्सोल्युटली अनफेयर है फॉर एनी प्लेयर। सो मैं ये नहीं कह रहा कि मिच मार्श बेहतर है या बाबर आजम बेहतर है, लेकिन मैं उन लोगों को ये जवाब दे रहा हूँ जो कि ये आज कंपैरिजन करे बैठे थे कि यार कोई प्लेयर उस पर 100 मार रहा है, कोई प्लेयर ऐसे कर रहा है। तो भाई वाइल बाबर आजम इज़ नॉट द बेस्ट, बट बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो कि शायद आपके आर्ग्यूमेंट्स में शायद होता है कि यार ये तो बहुत अच्छा प्लेयर है। अब सैम कॉन्स्टेंस को देख लें, उनकी भी जो बैटिंग कॉन्ट्रीब्यूशन है वो फॉर द टाइमिंग बाबर आजम से नीचे है, लेकिन जी सैम कॉन्स्टेंस जी प्रॉपर T20 ऐसा बन जाओ भाई। हर कोई जो है वो जब अपने स्टाइल से भी खेल रहा होता है हर दफ़ा उस तरह से वो चीज़ काम नहीं करती है, लेकिन एक जो क्योंकि ऑब्वियसली खाली छक्के मारने में एक फ्लेयर है जो अट्रैक्ट करता है ऑडियंस को, विच इज़ अ गुड थिंग, बट मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि मैचेस जीतने हैं। अब बाबर आजम की जो मैच विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जिसके अंदर उसने 50+ रन्स मारे हैं और चेज़ करने में हेल्प की है, वो बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। और मज़े की बात यह है कि वो बहुत कम इनिंग्स में हैं। T20 की मैं बात कर रहा हूँ, T20 की मैं बात कर रहा हूँ, और ये सब कुछ हम भूल जाते हैं, ये सब कुछ हम भूल जाते हैं बिकॉज वंस अगेन मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि हम कुछ लोगों की वजह से, कुछ इन्फ्लुएंसर्स, कुछ जर्नलिस्ट की वजह से हम नेगेटिविटी की बैंड वैगन ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करते हैं और ये उनकी गलती है। लेकिन हम लोगों में इतना शऊर होना चाहिए, मेरी ये गुजारिश है आप लोगों से, कैसे लोगों के पीछे ना जाएं, नेगेटिविटी के पीछे ना जाएं। हमेशा हमेशा किसी के ऊपर भी कोई कमेंट करने से पहले, कोई नेगेटिव होने से पहले, ख़ास तौर पे जब हमारे अपने मुल्क का कोई हीरो स्टार हो, उससे पहले यार रिसर्च करें, थोड़ा पढ़ें, थोड़ा समझें। किसी को हेट करने से बहुत बड़ी चीज़ है अपने किसी स्टार को, हीरो को जो रिप्रेजेंट कर आपके मुल्क को, उसको ऐसे हेट कर देना, फैला देना। जब पड़ोसी मुल्क को तो बहाना चाहिए, तो पड़ोसी मुल्क तो करेगा, हम उनके साथ मिलके भी ये काम करेंगे तो फिर क्या फ़र्क रह जाएगा। तो प्लीज़ इस नेगेटिविटी वाली चीज़ से पीछे रहें, कमेंट करें, कंस्ट्रक्टिव कमेंट करें, पॉजिटिव होकर रहें। ज़रा पॉजिटिव होकर देखें तो सही ज़िंदगी में, यार ज़िंदगी बदल जाती है भाई, बड़ा मज़ा आता है, आप खुश रहेंगे, यकीन जाने, और शायद अल्लाह माफ़ करे स्वाब भी कमा लें एक आधा। So that's it for today's video, दोस्तों. I will see you guys in the next one. Babar Azam is back and what a start to 2026 and looking forward to see Babar Azam in the Australia series. So अभी तो श्रीलंका के साथ हमारी सीरीज स्टार्ट होने वाली है जिसमें बाबर आजम नहीं है बिकॉज बिग बैश लीग खेल रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि एक्चुअली जो श्रीलंका में टूर है हमारा, उस समय हमारी प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए. सो सी यू गाइस इन दैट वीडियो. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल, बाय बाय.